जिनका जीवन इतना पाप कर्मों से युक्त था, उन दोनों का परम कल्याण शिव पुराण की कथा से हुआ। समुद्र के निकट एक गांव था, जिस गांव का नाम था वास्कल। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञकः। समुद्र के तट पर एक वास्कल नाम का गांव था। बसंती यत्र पापिष्ठा, जहां सब पापी लोग ही निवास करते थे। वेद धर्मोज्झिता जना, जिनका पूजा पाठ से कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं था। ऐसे पापी लोग उस गांव में निवास करते थे। वे लोग देवताओं पर विश्वास न करने वाले, वैदिक आचरण को न मानने वाले, अपने को ही भगवान मानने वाले, भाग्य पर विश्वास न करने वाले, ज्ञान वैराग्य से दूर ऐसे पापी लोग उस गांव में निवास करते थे। और उस गांव का नाम क्या था? वास्कल, उस गांव का नाम था। वहां रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कनिष्ठ सब वैदिक विधान को त्याग करके जीवन यापन करते थे। उसी वास्कल नाम के गांव में एक बिंदुक नाम का नामधारी ब्राह्मण रहता था। यहाँ शिव महापुराण में लिखा है, तत्र को बिंदुगो नाम विप्र आसीन महाधम। नामधारी ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जो सदाचार का पालन करे, जो वैदिक आचरण का पालन करे, इसमें विद्या हो, वो ब्राह्मण है। पर जो लोग ब्राह्मण का शरीर पाकर के शोचनीय आचरण करते हैं, पूज्य विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय, सोचिए विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय ले लीना, ऐसे जो शोचनीय विप्र हैं उनको नामधारी ब्राह्मण कहा गया शिव महापुराण में। तो एक बिंदुक नाम का नामधारी ब्राह्मण रहता था। नामधारी ब्राह्मण का अर्थ हुआ कि ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया, लेकिन पूजा पाठ से कोसों दूर, भगवान के भजन से कोसों दूर। ऐसा बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण था। और बिंदुक की पत्नी का नाम था चंचुला। चंचुला सती स्त्री थी, वो भगवान को मानने वाली, और उसका पूजा पाठ में खूब मन लगता था। ऐसी वह चंचुला नाम की जो उसकी पत्नी थी। कहां चले गए? आवाज आने बंद हो गई। ठीक कर रहे हैं। बिंदुक अपनी पत्नी को छोड़ करके, चंचुला को छोड़ करके वैश्यागमन करने लगा। बुरे कर्मों में लगे हुए बिंदुक को बहुत समय बीत गया। तब चंचुला को भी पता चल गया आगे चल करके कि ये ऐसा दुष्ट है। चंचुला तो उत्तम आचरण वाली थी, लेकिन धीरे धीरे बिंदुक की दुष्टता के कारण वह भी पथभ्रष्ट हो गई। चंचुला स्वभाव से अच्छी थी, लेकिन इस दुष्ट ने अपने आचरण के कारण जो है अपनी पत्नी का भी आचरण भंग करा दिया। अब जैसा बिंदुक वैसी ही उसकी पत्नी चंचुला। एक स्त्री का अगर मन वासना की ओर जाता है
तो इसमें उस स्त्री से ज्यादा उसके पति का भी दोष होता है। बिंदुक की पत्नी चंचुला परम सती थी, अच्छे आचरण करती थी, पति को ही देवता मानती थी। अगर इस दुष्ट का आचरण ठीक होता तो इसकी पत्नी कभी पथभ्रष्ट नहीं होती। जब यह पथभ्रष्ट हुआ, इसी के कारण इसकी जो पत्नी थी वह भी आगे चल के पथभ्रष्ट हो गई। अब एक दिन बिंदुक ने चंचुला को पराये पुरुष के साथ में प्रेम करते हुए पकड़ लिया। बिंदुक चंचुला को खूब मारने लगा, पीटने लगा, मुक्कों से मारने लगा। और आज जब बिंदुक ने चंचुला को मारा तो चंचुला से आज रहा नहीं गया और उसके मन की जो भड़ास थी, पीड़ा थी, जो कष्ट था, वो उसने अपने पति के सामने रख दिया। चंचुला कहती है, सुनिए, आप मुझे मारिए मत। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? बिंदुक कहता है, मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूं क्योंकि तुम पराये पुरुष से संबंध बनाती हो। तो चंचुला ने उत्तर दिया है, भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्या तुधीः मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पतिसेविनीं। हे स्वामी, आप प्रतिदिन अपनी पत्नी को छोड़ करके वेश्याओं के साथ में गमन करते हैं और आप मुझसे यह विश्वास करते हैं कि मैं पथभ्रष्ट न हूं। अगर मैं पथभ्रष्ट न हूं तो आपको भी उत्तम आचरण करना चाहिए था। आपने उत्तम आचरण क्यों नहीं किया? मैं आपकी पत्नी हूं और केवल आपकी पत्नी नहीं हूं, युवती हूं। अभी अहम महारूपवती नव यौवन विहुबला, मैं नवयुवती हूं, सुंदर हूं। आप अपनी पत्नी को छोड़ करके अगर स्वयं वेश्याओं के साथ गमन करेंगे तो मुझसे फिर आप क्यों ये उम्मीद करते हैं कि मैं अपने धर्म का पालन करूं? और तब उस दुष्ट बिंदुक ने क्या कहा? बिंदुक ने कहा, ठीक है, ठीक है, मुझे तुम्हारे इस कार्य से कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें जो काम करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम पराये पुरुषों से धन लिया करो और वो धन लेकर के मुझको दे दिया करो। इस पापी बिंदुक ने चंचुला को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। इस प्रकार दोनों का समय बीतने लगा। कालांतर में चंचुला का वह मूढ़ पति समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। बहुत दिनों तक उसको नरक में यातना भोगनी पड़ी बिंदुक को। नरक में यम यातना भोगने के बाद वह बिंदुक नाम का जो दुष्ट व्यक्ति था, वह विंध्याचल पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ, प्रेत हुआ, विंध्याचल के पहाड़ों में। विंध्ये भवत पिशाचो ही गिरो पापी भयंकर, बड़ा भयंकर वह प्रेत हुआ। अब इधर बिंदुक के मर जाने पर उसकी पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था? सब लोग जवाब नहीं दे रहे। बिंदुक की पत्नी का क्या नाम था? इधर जो माताएं बैठी हैं ये नहीं बोल रही। ये लोग देर से आए क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं कि हम बोलते रहे, आप लोग कथा जितनी देर बैठा करिए, मन लगाकर सुना करिए। तो
बिंदुक की पत्नी का नाम था चंचुला। और जब बिंदुक की मृत्यु हो गई, चंचुला बहुत समय तक अपने घर में रही और फिर एक दिन कोई ऐसा पुण्य पर्व आया, कोई पुण्य पर्व आया, कुछ रहा होगा, शिवरात्रि रही होगी। उस पुण्य पर्व पर चंचुला के भाई लोग जो है वो तीर्थ में जा रहे थे यात्रा करने के। संयोग से वह जो चंचुला थी वह भी अपने भाइयों के कहने से गोकर्ण क्षेत्र चली आई। उसका मन नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी के साथ चले जाते हैं, हमारा मन नहीं था, चलो तुम चल रहे हो तो हम भी चले चल रहे हैं। तो चंचुला के भाई लोग जब जा रहे थे तो भाइयों ने कहा चंचुला से कि तू क्या करेगी घर में, चल तू भी हमारे साथ। तो उसने सोचा चलो, कोई श्रद्धा नहीं थी उसकी, फिर भी वह अपने भाइयों के साथ में गोकर्ण क्षेत्र चली आई। अब उसने देखा सब गोकर्ण क्षेत्र में स्नान कर रहे हैं, तो उसने सोचा मैं क्या करूंगा, सब स्नान कर रहे हैं। उसका भाव नहीं था, पर फिर भी चंचुला ने सबको स्नान करते जब देखा तो स्वयं भी जाकर के उसने गोकर्ण क्षेत्र में स्नान किया। इसीलिए कहा जाता है सत्संग करना चाहिए। चंचुला जिसका सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बीत गया, वह जब अपने भाइयों के साथ गोकर्ण क्षेत्र आई बुढ़ापे में, अब उसके पति के मर जाने के बाद, तो उसने देखा सब इस तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, उसने भी तीर्थ में स्नान किया। और तीर्थ में स्नान करने के बाद वह मेला देखने के लिए चली गई। उसके चित्त में तो कोई भजन कीर्तन का भाव था नहीं, तो उसने सोचा सब नहा रहे हैं, मैं भी नहा लेती हूँ। तो नहाने के बाद चली गई मेला देखने। मेला देखने के लिए जब वो गई, अचानक उसकी दृष्टि पड़ी कि वहां एक शिव मंदिर है और उस शिव मंदिर में एक ब्राह्मण बैठे हैं जो शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे हैं। उसकी दृष्टि पड़ी और संयोग ऐसा कि उस समय वो कथावाचक नारी धर्म का वर्णन कर रहे थे। वो कह रहे थे, योषितां जार सक्तानां नरके यमकिंकरा संतप्त लोह परिघम क्षिपन्ति स्मर मंदिरे। कई बार हमको लगता है कि महाराज जी कथा हमको ही सुना रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। महाराज जी किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बैठे, किसी पर व्यंग करने के लिए नहीं बैठे। महाराज जी का काम है भगवान की कथा सुनाना। कोई बात आपसे मिलती जुलती मिल जाए तो इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि महाराज जी हमको, अरे महाराज जी क्या जाने आपका जीवन, उनको क्या पता कि आपका जीवन कैसे बीता है। इसलिए भगवान की कथा कभी किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके नहीं होती, भगवान की कथा पूरे समाज को लक्ष्य करके की जाती है कि समाज का कल्याण होना चाहिए। वो कथावाचक कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ में व्यभिचार करती हैं, मरने के बाद जब वे यमलोक में जाती हैं तब यमदूत उनको घोर कष्ट पहुंचाते हैं, लोहे के परिघ से उनको कष्ट देते हैं। अब इस बेचारी चंचुला ने सुन लिया। जब चंचुला ने सुना, मारे भय के थर 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 कांपने लगी कि अरे ये महाराज जी जो कथा सुना रहे हैं ये सब तो मेरे ऊपर घटित हो रहा है। अब वो मारे भय के कांपने लगी और जब सभी श्रोता कथा सुन करके जब चले गए तो सब श्रोताओं के चले जाने के बाद वह चंचुला
ब्राह्मण कथावाचक के पास में गई और हाथ जोड़ के उनसे कहती है, ब्रह्मन् त्वं शृण्वत्सद्व्रत मजानन्त्या स्वधर्मकम् श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि। हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती। आप ये जो कथा सुना रहे हैं ना कि जो स्त्री व्यभिचार करती है उसको यमलोक नाना प्रकार से कष्ट देते हैं, तो मैं तो अपना धर्म जानती ही नहीं हूं। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने अपने सारे पाप किए हैं। कोई ऐसा पाप नहीं था जो मैंने न किया हो। यदल्पस्य सुखस्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशिनम, मैंने अल्प सुख के लिए अपना सारा जीवन नष्ट कर लिया। और यही बात श्री रामचरितमानस जी में अनुसुईया जी ने कही है, यही बात कही। क्षण सुख लागी जन्म सत को, क्षण सुख लागी जन्म सत को, दुख न समुझते ही सम को खोती, दुख न समुझते सम को खोती, पति वंचक पर पतिरति चंचला कहती है, हे ब्राह्मण, मैंने थोड़े से सुख के लिए अपने जीवन को नष्ट कर दिया। हाय, अब मुझे घोर नरक में जाना पड़ेगा। अब यम के दूत मुझे मारेंगे, पीटेंगे। मैं कैसे उस यातना को सहूंगी? इसलिए हे ब्राह्मण, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसका आश्रय लूं? आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप मेरी रक्षा करो। किम करोमि को गच्छामि कम वा शरणमाश्रये, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसके शरण में जाऊं? कस्त्रायते माम लोके अस्मिन्, इस संसार में मेरी कौन रक्षा करेगा? इसलिए त्वमेव मे गुरुर्, आप ही मेरे गुरु हो। जब तक आप किसी को गुरु नहीं मानेंगे तब तक जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए आज जब चंचुला ये कह रही है, त्वमेव मे गुरुर् ब्रह्मस् त्वं माता त्वं पितासि च। हे ब्राह्मण, आज से आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो। उद्धरोद्धर माम दीनाम, हे भक्तवत्सल, मेरा उद्धार कीजिए, मैं क्या करूं? अब जब ब्राह्मण के सामने चंचुला ने इस प्रकार निवेदन किया तो ब्राह्मण कहते हैं, हे चंचुले, हे ब्राह्मण पत्नी, तुम शोक मत करो। भगवान शिव की शरण में जाओ, भगवान महादेव तुम्हारा कल्याण करेंगे। क्योंकि जो शिव की शरण में जाता है, शिव की शरण में जाने मात्र से उसके सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में हमसे अगर कोई अपराध हुआ है तो शिव की शरण ग्रहण कीजिए। भगवान शिव इनकी शरण ग्रहण करते ही तत्क्षण हमारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। इसलिए उन कथावाचक ने कहा
कि तुम शिव की शरण ग्रहण करो, भगवान महादेव की शरण ग्रहण करो। मां भयसीर द्विज पत्नी त्वम। देखिए, चंचुला का जीवन कैसे बीता है इससे उन कथावाचक को कोई लेना देना नहीं। तो कथावाचक क्या कह रहे हैं? हे द्विज पत्नी, सम्मान देखिए, उसका जीवन वेश्यावृत्ति में बीता है, पर वे कथावाचक क्या कह रहे हैं? हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए वाणी से। शिवस्य शरणं व्रज, शिव की शरण ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि शिवानुग्रहतः सर्व पापम सद्यो विनश्यति। भगवान शिव के अनुग्रह से सारा पाप भस्मीभूत हो जाता है। ब्राह्मण ने कहा, हे द्विज पत्नी, अब शिव की शरण ग्रहण करो। और फिर उन कथावाचक ने कहा, कभी अभी तुम्हें पश्चाताप हुआ अपने किए का। पश्चाताप की अग्नि में बड़े से बड़ा पाप भी भस्मीभूत हो जाता है। हमसे अगर कोई पाप हुआ है तो पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप और प्रायश्चित, जब हमारे द्वारा प्रायश्चित होता है तो प्रायश्चित की उस अग्नि में हमारा पाप जो हमसे पाप बना है वह पाप जल करके भस्म हो जाता है। पर एक निवेदन करूं मैं आपसे, प्रायश्चित होना चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए। प्रायश्चित और पाखंड में अंतर है। आपने झूठ बोला, आपको प्रायश्चित हुआ, आपको पश्चाताप हुआ। आपने जब झूठ बोला आपको पश्चाताप हुआ, और अगर आपको पश्चाताप हुआ तो आपने प्रायश्चित किया, और अगर प्रायश्चित करने के बाद आपने फिर झूठ बोला तो वो प्रायश्चित नहीं है, वो पाखंड है। पाखंड माने होता है आडंबर। एक बार झूठ बोलने के बाद अगर प्रायश्चित हुआ है तो दोबारा हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। सच्चे अर्थों में ये प्रायश्चित हुआ है। झूठ बोला, फिर प्रायश्चित किया, फिर झूठ बोला, फिर प्रायश्चित किया, फिर झूठ बोला, फिर प्रायश्चित किया, तो हम ये प्रायश्चित नहीं कर रहे, हम ये पाखंड कर रहे हैं। और पाखंड से हमारे पाप भस्मीभूत नहीं होते, प्रायश्चित से हमारे पाप भस्मीभूत होते हैं। इसलिए उन कथावाचक ने कहा कि हे द्विज पत्नी, तुमने प्रायश्चित किया और अब तुम शिव पुराण की कथा सुनो। क्योंकि जैसे दर्पण साफ कर देने से निर्मल हो जाता है, ऐसे शिव पुराण की कथा सुन लेने से भक्त का, व्यक्ति का चित्त भी, अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। और उस शुद्ध अंतःकरण में पार्वती जी के सहित भगवान महादेव विराजते हैं। इसलिए तुम मन से भगवान शिव की कथा को सुनो। ऐसा कह करके ब्राह्मण ने चंचुला को संपूर्ण शिव कथा, शिव पुराण की कथा सुनाई। गोकर्ण क्षेत्र में शिव पुराण की कथा सुन करके चंचुला धन्य हो गई। अब चंचुला नित्य वहां स्नान करती है, समूची देह में भस्म लगाती है, रुद्राक्ष की माला धारण करती है और भगवान महादेव के पंचाक्षर मंत्र का वह जाप करती है। और इस प्रकार भक्ति ज्ञान से युक्त हुई चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को त्याग दिया। और जैसे ही चंचुला ने अपने शरीर को त्यागा, वैसे ही भगवान शिव के द्वारा भेजा हुआ विमान चंचुला को लेने के लिए वहां पर प्रकट हो गया। और चंचुला उस दिव्य विमान में बैठ करके और तत्काल भगवान शिव के लोक को पहुंच गई। बोल शंकर भगवान की जय। चंचुला शिवलोक को गई। अब आप विचार करो, जिस चंचुला से इतने बड़े बड़े पाप हुए, उस चंचुला ने शिव कथा सुन करके प्रायश्चित के द्वारा, शिव नाम जप के द्वारा भगवान शिव के लोक को प्राप्त कर लिया। और जैसे ही चंचुला
कैलाश पहुंची है, उसने देखा कि भगवान वहां पर विराजित हैं, वो ब्रह्मादिक देवता सब उनकी सेवा कर रहे हैं। कैसे हैं भगवान शिव? कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं। वे गौरी के पति भगवान शिव समस्त अलंकारों को धारण किए हुए, भस्म लगाए हुए, और पार्वती जी मां पार्वती के साथ शोभायमान हो रहे हैं। चंचुला ने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया है, और पार्वती मैया ने चंचुला को जब देखा तो पार्वती मैया इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने चंचुला को अपनी सखी बना लिया। क्या से तू मेरी सखी है? वहां खूब आनंद से चंचुला रहने लगी। पार्वती जी की सखी बन करके वो कैलाश पर रहने लगी। वो तो सखी बन के कैलाश पर रह रही है, अब पति प्रेत बन करके विंध्याचल के पर्वतों में। एक दिन की बात है, चंचुला को लगा कि जरा मैं अपनी मां पार्वती से पूछूं कि मेरे पति इस समय कहां है, क्योंकि जैसे भी रहे हो पर वो मेरे पति थे। ये भारतीय संस्कृति है, यहां पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक का माना जाता है। चंचुला ये सोच सकती थी कि उसी पापी के कारण तो मेरी ये हालत हुई थी, लेकिन नहीं, उसने कहा नहीं, जैसे भी थे पर मेरे पति थे। तो उस दिन चंचुला पार्वती मैया के पास आई और पार्वती मैया की स्तुति गाती है। बड़ी प्यारी स्तुति चंचुला ने माता पार्वती की गाई, और फिर चंचुला कहती है कि हे मां, क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं? पार्वती मैया ने कहा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, वरदान मांग, जो इच्छा हो वो वरदान मांग। चंचुला ने कहा, हे गिरिराज कुमारी, मुझे आप ये बता दीजिए कि इस समय मेरे पति बिंदु कहां है, उनकी कौन सी गति हुई है? तब माता पार्वती ने कहा, चंचुला, तुम्हारा पति बिंदु इस समय विंध्याचल के भयंकर वन में पर्वत पर पिशाच बना हुआ कष्ट पा रहा है। चंचुला हाथ जोड़ के कहती है कि हे महादेवी, यद्यपि मेरा पति स्वभाव से दुष्ट था, यद्यपि उसी के कारण मेरी स्थिति बनी थी, लेकिन वो मेरा पति था, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं, हे महादेवी, मेरे पति के भी उद्धार का कोई उपाय बताइए, जिससे मेरे पति बिंदु का उद्धार हो जाए। भगवती महामाया मां पार्वती ने कहा, चंचुला, तुम्हारे पति के उद्धार का एक ही उपाय है, अगर वह शिव महापुराण की कथा सुन ले तो उसका उद्धार हो सकता है। चंचुला ने कहा, मां, अब आप ही मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कराइए। क्यों? मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, और ना मैं किसी कथावाचक को जानती हूं, इसलिए अब जान भी जाऊंगी तो वो प्रेत बना हुआ मेरी बात सुनेगा, इसलिए अब आप ही कृपा कीजिए। चंचुला ने जब बार बार प्रार्थना की तो भगवती पार्वती मां को करुणा आ गई, और पार्वती मैया ने तुरंत तुम्बरु गंधर्व को बुलाया है। तुम्बरु गंधर्व को से कहा कि तुम चंचुला को लेकर के जाओ, और विंध्याचल के गंभीर जो पहाड़ हैं, वन हैं, वहां पर जो इसका पति है बिंदु, वो प्रेत बना हुआ है, तुम जा करके उसे शिव पुराण की कथा को सुनाओ। पार्वती मैया ने तुम्बरु को बिंदु का सारा वृत्तांत सुना दिया, और वह तुम्बरु नाम का गंधर्व शिव पुराण की कथा सुनाने के लिए चंचुला को संग में लेकर के विंध्याचल आया। अब आया तो बेचारा शिव पुराण सुनाने के लिए, यजमान महोदय ही टूट पड़े उसके ऊपर, क्योंकि बने थे प्रेत, इनको पता नहीं। बिंदु मारने के लिए दौड़ पड़ा। तब तुम्बरु गंधर्व ने बलपूर्वक उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बांध दिया, और बांध करके उसको जब शिव पुराण की कथा सुनाने लगे तो उसी समय तीनों लोकों में यह समाचार फैल गया कि आज एक महान आश्चर्य होने जा रहा है। शिव पुराण की कथा बलपूर्वक कैसे यजमान का कल्याण करती है, ये देखने के लिए सब
विंध्याचल में चलो। सारे देवता विंध्याचल करके प्रकट हो। उस पिशाच को बांध करके तुम्बरु गंधर्व शिव पुराण के श्लोकों को पढ़ते जा रहे हैं, श्लोकों को पढ़ते जा रहे हैं। और वह जो पिशाच है वह और उग्र हो रहा है, मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जिस पास में बंधा है उस पास से मुक्त नहीं हो पा रहा है। और धीरे धीरे शिव पुराण के श्लोक जैसे जैसे कान में जा रहे हैं, सब देवता आ गए, ऋषि मुनि सब आ गए और सब लोग शिव पुराण की उस मंगलमयी कथा को सुन रहे हैं। और जैसे ही शिव पुराण के श्लोक कान में गए, हाथ में वीणा लेकर के तुम्बरु गंधर्व ने महात्म सहित जो 7 संहिता वाले शिव पुराण को सुनाया है, तो उसी समय उस पिशाच का वह पैशाचिक शरीर छूट गया है और गौरवर्ण की कांति से युक्त दिव्य वपु धारण किए वह प्रकट हो गया है। बोल शंकर भगवान की जय। बिंदु जब सुंदर रूप बना करके प्रकट हुआ और उसने कहा अपनी भार्या चंचुला से, हे देवी तुम्हें धन्यवाद है, तुम्हारे कारण आज मेरा कल्याण हुआ है। अगर तुम न चाहती तो मेरा कल्याण न होता। अपनी पत्नी के साथ वह विमान पर बैठ करके और भगवान शिव के लोक को पहुंच गया है। भगवान शिव ने जब बिंदुक को देखा तो शंकर भगवान ने बिंदुक को अपना गण बना लिया। शिवजी बिंदुक को अपना गण बना लेते हैं और माता पार्वती चंचुला को अपनी सखी बना लेती हैं। जिनका जीवन इतना पाप कर्मों से युक्त था, उन दोनों का परम कल्याण शिव पुराण की कथा से हुआ।